नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी मैथ बाई डी के सर में। आप सब कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई चालू कर रहे होंगे। मुश्किल राह भी आसान हो जाती है, मुश्किल राह भी आसान हो जाती है जब राह से पहचान हो जाती है, जब राहों से पहचान हो जाती है। जो मुस्कुराकर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। देखिए साथियों, आप लोग मुश्किलों का सामना करें, अच्छे से मेहनत करेंगे तो शायद आपकी मंजिल आपकी गुलाम हो जाएगी। तो देखिए, हम आप एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं औसत। क्या होता है औसत? सुने, औसत बराबर होता है, इसका मतलब होता है सबके पास बराबर या सब बराबर, या इसको कहती है मध्य का या बीच का। ठीक है, ये होता है। देखिए, औसत में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि शायद आप सेकंड नंबर से दे लोगे। तो देखेंगे, पहले इसको देखें 20 से। जैसे क्वेश्चन लिख दिया हमने 2, 4, 6, 8 और 10। यहां डालो जब संख्या, जब अंतर समान हो। देखो बेटा, 2 और 4 बीच अंतर कितना है? 2 है। इनके बीच अंतर कितना है? 2 है। इनके बीच अंतर कितना है? 2 है। इनके अंतर कितना है? 2 है। जब अंतर समान हो, जब इन दोनों के जब बीच का अंतर समान हो, तब आप क्या करेंगे? औसत निकाल लेंगे बहुत ही स्पीड से। वैसे औसत बराबर होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें अपनी स्पीड से करना है। कि आपको बताया कि जो ज़्यादा स्पीड से करेगा शायद उसका एग्जाम बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। देखो, इनमें बेटा अंतर सबके समान है, 2 का सिर्फ अंतर है। तो आप कुछ ना करना, जब अगर इनके पद विषम होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पद 5 हैं, 5 पद हैं, तो उठा लो बीच का। 2 इधर छोड़ दो, इधर छोड़ दो, इधर छोड़ दो, इधर छोड़ दो, कितना आ गया? 6। जब पद विषम ना हो तो क्या करो? प्रथम पद औसत बराबर लिखो यहां पर, जब अंतर समान हो, अंतर समान हो तब औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 हो जाएगा आपका। अब देखो बेटा, पहला पद क्या है? 2, आप 2 याद रखा। अंतिम पद क्या है? 10 रखा, बटे 2 का भाग दिया, तो 12 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 6। क्लियर हो गया? सब अच्छे आया आपका। ऐसे निकाल लेंगे हम औसत, जब अंतर समान होगा तो शायद ही हम बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं औसत को। तो कैसे हम और क्वेश्चन देखेंगे। स्पीड में 1 या 2 सेकंड में आंसर दे सकते हो आप बेटा। अगर आपको ये तरीका पता है, ये ट्रिक पता है आपको, तो 1 या 2 सेकंड आंसर दे सकते हो। देखिए, हमने सवाल लिख दिया, हमने 12, 14, 16, 18 और 20 इतना लिख दिया। आप देखेंगे पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, और अंतर समान दिख रहा है, 2 का अंतर दिख रहा है। अंतर समान है 5 पद बीच वाला। ठीक है, बीच वाला आ गया। अगर ऐसे नहीं करोगे तो पहला पद जोड़ोगा 12 प्लस अंतिम पद जोड़ोगे कितना? 20 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो 20 और 12 हो गया 32, और 32 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 16। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छे समझ आपको आ रहा है? बहुत अच्छे से बेटा मैथ करते रहोगे। और जिन व्यक्तियों का जिनका ग्रुप डी का एग्जाम लगा है, तो भाई इनसे कहना है कि अब की बार रेलवे पार ये नारा आपका होना चाहिए। अगर रेलवे पार ना हो पाए तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतनी तैयारी करें भयंकर आप लोग। देखिए, हमने लिख दिया, हमने 15, 16, 17, 18 ऐसे सवाल लिख दिया
आप देखो अंतर समान है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, अंतर समान है, कुछ भी ना करो। पहला पद जोड़ो 15, अंतिम पद कितना है 18 बटे 2 का भाग दे दो बेटा, कितना आ गया 15 और 18 कितना हो गया 8 5 13 3 और 2 और 1 3 33 हो गया। 33 में जब आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 16.5। ये आपका आंसर आ गया। तो दिक्कत अच्छे समझ आ रहा है आपको। अब देखेंगे हम जब जिस संख्या का अंतर समान है तब कैसे निकाल लेंगे। देखिए बेटा, वीडियो बहुत अच्छी लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ये जिम्मेदारी आपकी हैगी और बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी हैगी। देखें, मुश्किलों को सामना करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है? देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या का औसत या प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा या नेचुरल नंबर का औसत, इसका प्राकृतिक संख्या या पूछा जाए आपका इवन नंबर का औसत, जिसको कहते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं, या पूछा जाए आपका ऑड नंबर का औसत, इसको कहते हैं विषम संख्या। कुछ भी बोल जाए आपसे, इसमें कोई बोल जाए तो तीनों का आपको एक ही तरीका लगाना है, तीनों का एक ही फॉर्मूला लगाना है। तो क्या लगाना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये औसत हो गया। समझाया? क्लियर हो रहा है? आप देखो बेटा, अगर हम इसका कहने का अगर प्राकृतिक संख्या होगी तो पहली प्राकृतिक संख्या प्लस अंतिम प्राकृतिक संख्या, अगर ये सम संख्या होगी तो प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या, अगर विषम संख्या होगी तो पहली विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या। इतना ध्यान रखना, आप ना ऐसा करो कि आप सबका जो संख्या लिखी वो कर दो। तो जिसका नंबर है उसी का पहला नंबर आपका होना चाहिए, जिस संख्या का बेटा नंबर होगा उसी का पहला नंबर होना चाहिए, उसी का अंतिम नंबर होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, प्राकृतिक संख्या का औसत आप क्या करो, प्रथम संख्या प्राकृतिक अंतिम प्राकृतिक, और विषम सम का प्रथम सम और अंतिम सम, और विषम का प्रथम विषम और अंतिम विषम, और बटे आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ से आ रहा है आपको? और अब अच्छे से देखते रहेंगे आप लोग, अच्छे से और अच्छे से मैथ करते रहेंगे। तो थोड़ा लाइट चलेगी अभी, थोड़ा मैनेज कर लेना आप। क्लियर है? देखो अब बेटा देखेंगे इसको हम थोड़ा कैसे करेंगे। देखो समझेंगे इसको आप। अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए आपसे कि हमने सवाल लिख दिया, हमने क्वेश्चन लिख दिया कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत बेटा हमने लिख दिया। तो आप देखो कैसा करना है वो कि पहली प्राकृतिक संख्या कितनी आएगी 1 प्लस अंतिम क्या है 50 और बटे 2 का भाग दे दोगे तो 51/2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25.5। ये क्लियर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपका तो अगला कैसे निकालेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर हमने क्वेश्चन लिख दिया कि 11 से 102 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, बहुत अच्छे से कर लोगे आप। तो 11 प्लस 102 बटे कितना करोगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3, तो ये आपका 113 में जब हम कितना 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 पंचे 10 बचा 2 छक 12 और कितना 2 पंचे 10।
इतना आ गया, कंफर्म है, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा समझ आया। अब अगर ऐसी पूछ जाए आपका सम का पूछ जाए तो देखो सम का हमने लिखा 11 से लेकर 1 से लेकर के 31 तक की सभी सम 31 तक की सभी सम संख्या का औसत। समझ आ गया अच्छे से? देखो अब क्या करना है, हमने कहा प्रथम सम संख्या, तो आप प्रथम कौन होगी, एक के बाद कौन संख्या सम होतेगी, आप बोलोगे एक के बाद 2 सम होतेगी तो 2 रखना, प्लस अंतिम कौन होगी, इससे पहले कौन सम संख्या होगी, आप बोलोगे 30 और बटे 2 कर देना, तो कितना हो जाएगा 32/2 बराबर आ जाएगा आंसर कितना 16। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने को लिखाया था आपका कि सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत बराबर होगा प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या बटे कितना कर दोगे 2। क्लियर है, कोई दिक्कत? समझ अच्छे आ रहा है? ठीक है, इसमें रखना होगा, हमने क्वेश्चन लिख दिया एक कि हमने लिख दिया कि 11 से लेकर के 50 तक की सभी 11 से 50 तक की सभी सम संख्या का औसत क्या होगा, 11 से 50 तक हमने बोला तो कितना होगा सम संख्या औसत देखोगे। तो अब बताओ 11 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या औसत क्या होगा। अब बताओ प्रथम सम कौन होगी, आप बोलो 11 सम है नहीं, 11 पे सम है, 11 के बाद 12 सम होगी तो आप लिखोगे प्रथम सम 12 हो गई, प्लस अंतिम सम 50 है, आप 50 लिख दो और बटे 2 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 6 62 और 62 जब 2 का भाग दो कितना आएगा 31। ये क्लियर हो गया, अच्छा समझ में आपको आया। अब देखो बेटा, देखो विषम का देख लेंगे, कैसे विषम निकालते हैं, विषम देख लेंगे हम। विषम संख्या औसत कैसे आएगा, देखो हमने लिख दिया 10 से लेकर के 61 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्याओं का औसत बेटा देखेंगे। अब देखो हमने कहा कि अगर औसत निकालना है विषम संख्या का, तो विषम संख्याओं का औसत क्या बनता है, प्रथम विषम प्लस प्रथम विषम प्लस प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटे 2। कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा अच्छे से, समझ आया आपको? तो प्रथम विषम संख्या कौन होगी, 10 तक विषम संख्या है नहीं, 10 के बाद कौन सी होगी विषम, आप बोलोगे 10 के बाद 11 होती है तो 11 प्लस अंतिम 61 विषम है, 61 लिया और बटे 2 का भाग दे दिया, तो कितना हो गया 1 और 1 2 और 6 और 1 7 बटे 2 करोगे तो 2 3 6 2 6 12 कितना आंसर। क्लियर समझ में आपको आ गया। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, इस क्वेश्चनों को आप होमवर्क कर लेना। देखो होमवर्क सुनो इसका, हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, हमने 50 से लेकर 102 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 21 से लेकर के 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत
ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्लियर है? कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिखिए। 31 से 195 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये सब संख्या होंगी प्राकृतिक। 1 से लेकर 50 से लेकर 110 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या का औसत, 21 से लेकर के 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या का औसत, 31 से लेकर 105 तक की सभी विषम संख्या औसत क्या होगा देखो। और एक क्वेश्चन ले लिया हमने और ले लिया, अब लिख लिया 40 से 401 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये 4 क्वेश्चन हैं आपके में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। जो आपको सवाल नहीं बने तो उसका आंसर पूछ लेना। तो क्लियर हो गया होगा बेटा, थोड़ा लाट चली गई इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई है। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और अच्छे से आप मेहनत करते करेंगे। तो इसी वीडियो से थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।